चाह करके भी भले और अच्छे काम नहीं कर सकता जब तक कि प्रभु उसके साथ ना। खुदा के कलाम में बढ़ेंगे और खुदा के कलाम की आज हम जिस बात पर मनन करेंगे, जिस बात को देखेंगे, प्रभु का वचन से परमेश्वर के लोगों, वो टॉपिक है अपने को अपने खुदा से ना छिपाना। अपने को अपने खुदा से ना छिपाना। प्रभु के लोगों, मेरे साथ में बड़े और निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आइए प्रार्थना करें। जीवित विश्वासियों के सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता दीनता के साथ में तेरे पवित्र और सामर्थी चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तूने हमें पिछले रविवार परमेश्वर पिता इस बात को सिखाया और बताया था कि अपना तोड़ा परमेश्वर पिता ना छिपाना पड़े। तूने खुदावंद इस वर्ष परमेश्वर पिताजी, इस परमेश्वर पिताजी पिता दूसरे रविवार में तू हमसे बातें करता है परमेश्वर पिता और सिखाता है प्रभु कि तुम अपने आप को मेरे से मत छिपाना। प्रभु जी, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हम तेरी मर्जी को अपने जीवनों के अंदर में परमेश्वर पिता देखें, हम तेरी मर्जी को अपने जीवनों के अंदर में पूरा होता हुआ पाए प्रभु। हम परमेश्वर पिता सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय के साथ में तेरे आराधनालय में हो प्रभु। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इस समय पर प्रभु यीशु मसीह एक भी व्यक्ति के पास में परमेश्वर पिता ये आवाज ना हो परमेश्वर पिता कि मेरे लिए नहीं बस दूसरे के लिए है। ये ना हो परमेश्वर पिता कि हमें परमेश्वर पिताजी कुछ नहीं मिलना, जहां पर प्रभु ये बात आए कुछ नहीं मिलना, वहीं वो पवित्र आत्मा से कहने लगे पवित्र आत्मा मुझे मिल तो रहा है लेकिन मैं रिसीव नहीं कर रहा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। प्रभु जी, हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, हो नहीं सकता परमेश्वर पिता कि तेरा वचन आए और तेरा वचन प्रभाव रहित ना हो प्रभु। तेरा वचन प्रभावशाली है परमेश्वर पिता। और जब वो मरियम के पास में गया, जब वो यूसुफ के पास में गया, जब वो योशुआ के पास में गया, जब वो एलिया के पास में गया, जब वो अब्राहम के पास में गया, सब में परमेश्वर पिता उसने कार्य को पूरा किया प्रभु और उन्होंने उससे उन्नति करी, उन्होंने उससे जांचा परमेश्वर पिता। आज प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं जब तेरा वचन हमारे मध्य में है परमेश्वर पिता, हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उसके आगे नम्र दीन बना दे ताकि शिरोमणि बनने पाए। हे स्वामी, अपने दास को बोलता हूं स्पष्ट और साफ शब्द और उसमें जीवन दे प्रभु जी डालता। हे मेरे हृदय के राजा, हे मेरे उद्धार करता, हे मेरी चट्टान, मेरे हृदय के सोच के बोल तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। मैं घटूं लेकिन तू बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, अपने दास पर अपना अनुग्रह कर, अपने लहू में छुपा ले प्रभु जी डाले पिता। अपने लोगों को सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे। वचन के आने पर जो बेचैनी शगार करा करता, जो खलबली को लेकर के आता, जो उठाधरी को पैदा करता, ऐसी सारी ताकत को यीशु के नाम से बांधते हैं, क्योंकि हम अपनी विनती को आपके ऊपर अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, अपने पिछले रविवार में देखा था अपना तोड़ा मत छिपाओ। हम आज के रविवार में देख रहे हैं और ये दूसरा रविवार है दिसंबर का जाने से पहले, और दो हमें और मिले, ठीक है। और उसके बाद में हम नए साल में प्रभु दिसंबर में बातें कर रहा है अद्भुत तरीके से, अपना तोड़ा मत छिपाओ। आज हम इसी से आगे बढ़ेंगे। आपने पूरे हफ्ते अपने तोड़े को इस्तेमाल किया, प्रभु ने तो दिया। हमने पिछले रविवार में देखा, मैं उस टॉपिक पर, उस विषय पर बातों पर नहीं जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, इस्तेमाल किया। परमेश्वर के लोगों, कलाम को ग्रहण करने के लिए बहुत सारी बातें हमारे पास हैं। पता है, लोग कहते हैं कलाम हमें कुछ मिला नहीं, जहां लगे मिला नहीं वहीं प्रभु के पास जाके कहना प्रभु मिल तो रहा है लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता। वचन कभी भी ऐसा नहीं है मेरे चीजों, मेरे मित्रों, प्रभाव रहित। वो क्या है? प्रभावशाली है, क्योंकि ये राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का वचन, ये मुझे भी काटता है, ये मुझे भी तराशता है, उसके बाद में सामने वालों पर।
लेकिन यदि हमने सुना और सुनकर के सुनी कर दी, हम कितने अभागे मनुष्य हैं कि हम प्रभु के साथ में पूर्ण चल नहीं पाए। क्या कहा था उसने? अपना तोड़ा मत छिपा। मिला खाना क्या करा? जो क्रोध करता था, क्रोध पर अनुग्रह है, जो देने वाला था, क्या प्रभु के लिए दिया? जो सुसमाचार का प्रचारक था, क्या किसी नई आत्मा को अपने साथ लाने के लिए तैयार हुए? प्रभु के लोगों, हम इन वचनों के आगे प्रभु के सम्मुख दोषी बनते जा रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यही वचन हमें क्या करेगा? न्याय के सम्मुख दोषी। या तो आज आशीष पाओगे, या फिर न्याय के सम्मुख अपने आप को क्या करोगे? प्रभु के हाथों में दोष के लिए चुकोगे। बेहतर क्या है? प्रभु की बात को आज और अभी मान, उस पर डिनाई ना करें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यहां पर एक बात है और बहुत सुंदर बात है कि प्रभु का वचन कहता है 8वें पद में, और उन दोनों ने अपने आप को परमेश्वर से छिपा। यदि यहां पर एक बात होती केवल पुरुष की, तो स्त्री सरगर्म होकर के बोलती मैंने तो नहीं छिपाया। यदि मेरे से तो मेरे मित्रों यहां पर स्त्री की बात होती तो पुरुष कहता मैंने तो अपने आप को नहीं छिपाया। और कलाम कहता है कि उन दोनों ने अपने आप को अपने परमेश्वर की उपस्थिति से क्या कर लिया? छिपा। दोनों। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जिसने बनाया, जिसने रचा था, जो जानता है उनके विषय में, जो उनके हाथी मांस और गुदे के हाथ को जानता है, जो उनके अंदर की चीजों को जानता है, उससे उन्होंने क्या कर लिया? छिपा। जानते हो, जैसे ही मनुष्य ने अपने आप को छिपाया, उसके पास में क्या आ गया? दूरिया, खालीपन आया, अकेलापन आया, निराशा से घिर गया और अविश्वास की दशा में चला। मेरी बात को ध्यान देना परमेश्वर, जैसे ही आप अपने आप को अपने परमेश्वर से छिपाओगे, मैं आपको एक बात से उबारना चाहता हूं प्रभु का दास होने के नाते, आप यदि पाप में भी गिर गए हो ना, यदि आप पाप में भी गिरे हुए हो ना, तो किससे मत छिपाना? प्रभु से मत छिपाना। उस पाप की दशा में उठना और किसके पास जाना? प्रभु के पास जाना, प्रभु से कहना देख ऐसा मुझसे हो गया, मैं छिपाऊंगा नहीं। हम क्या करते? हम पाप की दशा में पड़े रहते नासूर बना लेते। और वो पता क्या होता है? वो नासूर ठीक नहीं होता, वो दूसरी चीज को क्या करता है? खराब। मेरे द्वारा कलीसिया खराब हो जाएगी, आपके द्वारा परिवार खराब हो जाएगा, और किसी के द्वारा और कुछ गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु का वचन कह रहा है छिपाना मत, और क्या करना? मेरे पास। यहां पर देखो खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन एक बात को बताना चाहता है, जैसे ही आदम ने और हव्वा ने अपने आप को परमेश्वर से छिपाया, उनके पास में अपने बनाने के प्रति, अपने बनाने वाले के प्रति क्या आ गई? दूरी आ गई। और दूरी पता क्या दिखा रही है? पढ़ो मेरे साथ में, आप को फिर से पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर के लोगों, ठंडे पहर में उनको क्या सुनाई देता था? परमेश्वर का शब्द सुनाई देता। और वो ठंडा समय अभी भी है। मेरी बात पर ध्यान दो, वो ठंडा समय अभी भी है। गिरीश जयंती में जाने वाला ठंड के समय, ठंडे पैर में वाटिका में क्या सुनाई देता था? एक शब्द सुनाई देता था। वो किसका था? प्रभु का था। तुम अपने आप को मुझसे मत छिपा। मेरे से तो मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है, यदि छिपा लोगे तो प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने कहां छिपाया? दरख्तों के बीच में अपने आप को छिपा। मेरे प्रियो,
प्रभु का वचन बता रहा है दरख्तों से भी ताकत ज्यादा किसकी है? बोलो, प्रभु की। आप जिस स्थान पर जाकर के छिपे बैठे हो, जिस स्थान पर आपने अपने मन की मैल को रख करके छिपा रखा है, जिस स्थान पर रख करके मेरे मित्रों बैर भाव को रख करके चल रहे हो, जिस स्थान पर रख करके कपट से कलीसिया में आ रहे हो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है तुम अपने को छिपाना, क्या करना? प्रभु के पास में जाना और प्रभु से कहना प्रभु मुझ पर क्या कर दे, अनुग्रह कर दे, मैं इस हालत में तेरे घर को नहीं जाऊंगा, इस दशा में क्रिश्चियनिटी में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। मैं मैसेज लोगों को ये दूंगा कि मैं शांति का राजकुमार का जन्मदिन मना रहा हूं और शांति मुझ में। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है प्रभु के लोगों, इस दूरी को, इस खालीपन को, इस अकेलेपन को, इस निराशा को, इस अविश्वास की दशा को किसने उत्पन्न किया है? तो हमने, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर से क्या करा, छिपा। मेरी बात पर ध्यान दो, लाजर को घाव से, लाजर क्या था, पीड़ित है, कुत्ते आकर के घाव को झाड़ देते, पेट भरता भी है नहीं भरता नहीं पता नहीं कितनी झूठन गिरती, लेकिन लाजर अपने आप को अपने प्रभु से छिपाता, क्या कर रहा है? जैसी भी दशा में तू मुझे रखेगा, जिस भी हाल में मुझे रखेगा, मैं तेरा हूं, तेरा बना रहूंगा, लेकिन मैं अपने आप को तुझसे छिपाऊंगा। यदि छिपाता तो बाइबल में लिखा हुआ ना होता कि लाजर के घाव को कुत्ते भी, हम तो छिपा रहे। परमेश्वर के लोगों में आपको प्रभु का सेवक होने के नाते, उस कलीसिया का पात्र होने के नाते उभारना चाहता हूं, लेकर के क्रिश्चियनिटी मत बनाना, लेकर के क्रिश्चियनिटी मत बनाना, उधार के तबके में जाकर के दबना मत, और फिर कहो कि क्रिश्चियनिटी बनाई, वो क्रिश्चियनिटी आनंद नहीं देगी। लाजर की तरह सच्चे जीवन में आना और कहना यहां भी नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। लेकिन मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, आज आपके जीवन के अंदर में एक दूरी का स्थान है। वो दरख्तों ने, मेरे मित्रों, वो जंगली ऊंट कटारों ने परमेश्वर के लोगों दूरी को उत्पन्न कर रखा है। दूसरा, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर में एक खालीपन है, और उस खालीपन में मेरे मित्रों परमेश्वर वास इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हम खादिम के प्रति, क्योंकि हम कलीसिया के अमुक व्यक्ति के प्रति, क्योंकि हम परिवार के अमुक व्यक्ति के प्रति उन बातों को छिपा करके रखा हुआ है जिन्हें आसमान का खुदा जानता है, और आज तक पश्चाताप की भूमि पर न आने के कारण प्रभु कह रहा है ऐसी क्रिश्चियनिटी में जाओगे, शांति का राजकुमार तुम्हारे जीवन के अंदर में शांति नहीं ला पाएगा। इसके परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है अकेलेपन में। यीशु मसीह कभी भी कैलवरी के क्रूस के पर दुख के समय में भी था, अकेलेपन में उसका पुत्र नहीं था। जब 40 दिन की परीक्षाओं में गया तब भी अकेलेपन में नहीं था, क्योंकि कलाम में लिखा है और स्वर्गदूत उसको आकर के उसकी सेवा टहल किया। परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु के होने के नाते हमारे पास में क्यों अकेला? जानते हो, अकेलेपन को बांटने के लिए मोबाइल, अकेलेपन को बांटने के लिए टीवी, अकेलेपन को बांटने के लिए पिकनिक का स्पॉट, अकेलेपन को बांटने के लिए प्रभु के चरण क्यों नहीं है? अरे अकेलेपन में मेरे मित्रों सबसे अच्छे प्रभु के चरण लगते हैं। यदि अकेले में लगते हो तो कहां आओ? आराधना के दिन में आराधनालय में आओ। एक समय इस कलीसिया का यह हाल था, ये कहते थे कि आराधना का दिन तो खुलता ही नहीं है, जब प्रभु ने दरबार को खोलने शुरू करे तब भी वैसे के वैसे ही। दोष किस पे लगा रहे थे? तब भी झूठा लगाते थे और आज भी झूठा लगाते। हादिम कोई खराब नहीं, हादिम सब अपने तरीके से प्रभु के काम को बढ़ चढ़ के करता है, लेकिन गलत कौन थे? तब भी हम थे और आज भी। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाह रहा है परमेश्वर के लोगों, यह अकेलापन अंदर ही अंदर खा रहा है। यीशु मसीह ने इस अकेलेपन पर संघर्ष करा, यीशु मसीह ने इस अकेलेपन पर जिया। अकेलेपन को परमेश्वर के लोगों उसने मेरे और आपके संग में बांटा है, क्योंकि उसने अकेलेपन को कैलवरी के क्रूस पर देखा। जिसने अकेलापन नहीं देखा, अकेलेपन के विषय में क्या जानेगा? खुदा के कलाम में लिखा है और निराशा से
कोई आशा नहीं, फल नहीं। दरख्त कैसा है? सूखा। प्रभु का वचन कहता है अविश्वास की स्थिति के स्थान उत्पन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझसे अपने आप को क्या कर लिया? छिपा रखा है। प्रभु के लोगों, जब मनुष्य अपने बनाने वाले से अपने आप को छिपा लेता है, जानते हो उसके जीवन के अंदर में कुछ स्थान प्रभु का वचन दिखाता है उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। पहली बात, उसके पास में समय का अभाव होता है। क्या होता है? समय का अभाव होता है। भाई देखो, समय ही नहीं है, क्या करें पादी साहब? और आने वाले 25 तारीख में हमारे पास बहुत सारा समय है। किसे दिखाने आए हो? बोलो जल्दी। फिर बाहर निकल करके पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं? किसे दिखाने आए थे? बोलो। यदि अपने खुदा को दिखाने के लिए आए थे तो वो देख रहा था, जरूरत नहीं पड़ती किसी से ये पूछने की मैं कैसा। लेकिन क्यों पड़ती है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों? इसलिए पड़ती है क्योंकि हम उस दिन भी उसे दिखाने के लिए नहीं आते, लोगों को दिखाने के लिए हमेशा से छिपा रखा है और लोगों को। एक स्त्री जिसे 18 वर्ष से क्या था? लव महीने का। किससे छिपा रखा था? अपने परमेश्वर से छिपा रखा था। कहां जाती थी? एक बैच से दूसरे बैच, दूसरे से तीसरे बैच, चौथे बैच, और हर किसी को दिखाती। किसे नहीं दिखाया? जिस दिन दिखाया उस दिन क्या हो गया? चमत्कार। इससे छिपाना मत। क्या करना? उसके पास जाना। भविष्य के लोगों, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, बाइबल का परमेश्वर बताना चाहता है दूसरी चीज, बहुत जो परमेश्वर ने मुझे दिया उन बातों पर मनन करके आगे बढ़ते चलेंगे। दूसरा, परमेश्वर के लोगों छिपाने का नुकसान होता है और उनके पास में बहाना आता है, बहुत देर हो जाती है। आराधनालय में क्या हो जाती है? बहुत देर हो जाती है। इसलिए हम आराधनालय में जाते हैं। टीवी बैठने में कितनी देर होती है? मोबाइल चलाने में कितनी देर लगती है? लोगों के बीच में बुराई करने में कितनी देर लगती है? तब देर नहीं लगती। देर कहां लगती है? आराधनालय में बैठ करके बहुत देर हो जाती है। इसलिए हम प्रभु के घर को नहीं आते, छिपे हुए अपने घर में बैठे। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। और फिर तीसरी प्रभु को एक्सक्यूज बताते हैं, एक ही दिन तो मिलता है। कितना मिलता है? एक दिन। सोम मंगल बुध बृहस्पति किसे मिलते हैं? बोलो। उल्टे सिस्टम पर चल रहे। सोम से शनिचर किसका है? बोलो। हमारा। और आज का दिन किसका है? यहोवा का। उसे जाकर के अपने परमेश्वर के घर में जाकर के उसे क्या करना? दिखाना, छिपाना मत। प्रभु के लोगों, हमारे पास में एक्सक्यूज है, समय का अभाव हो जाए, बहुत देर हो जाती है, एक दिन मिलता है, पूछते हैं भाई वीकली में आ जाए, तो कहते हैं साहब ड्यूटी से लेट आते हैं, थके हुए होते हैं। मैडम ने कहा जाओ जाकर के आटा ले आओ, तो चले चले जा रहे। जाओ जाके सब्जी ले आओ, तो चले चले जा रहे। लेकिन प्रभु के पास आने के लिए क्या कहते? लेट आते हैं, थके हुए हैं, इसलिए आ नहीं पाते, छिपे हुए हैं। क्योंकि दोनों की दोस्ती 8वें पद में लिखा हुआ है, और दोनों ने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से छिपा। आकर के वचन प्रभावशाली काम करता है। पति बोलता है देख पहले बता देती तो उधर से लेता आता, अब सामने से नहीं निकलूंगा, फिर सामने से निकलूंगा तो फादी साहब देखेंगे, अब बाद में जाऊंगा। कहां पढ़ा है? घर में पढ़ाया। किस डर से? सामने से नहीं निकलूंगा क्योंकि ये दुआ देखता है। प्रभु के लोगों, प्रभु का आराधनालय
प्रभु की भूख है कि तुमने मुझसे अपने आप को क्यों छिपा। राम आगे जाकर के बताना चाहता है उसके पास तो बीमारियों का बड़ा फल इसने छिपा रखा है अपने आप को। क्या है? बैठ नहीं पाते, बीमारी है, दवाई टाइम पर लेनी पड़ती है। किससे डरते? बोलो जल्दी। दवाई से डरते हैं, समय पर नहीं लेंगे तो दवाई क्या करेगी? जीवन दाता दवाई है। यीशु मसीह जीवन दाता नहीं। और बाद में पता क्या कहते हैं? इस प्रार्थना करना मेरा अजीज कहां चला जाए? चला जाएगा। पूरी सारी जिंदगी तो दवाइयों के साथ है, यीशु मसीह सारा उठाएगा। खुदा का कलाम आगे जा करके बताना चाहता है प्रभु के लोगों, और प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास में परमेश्वर के लोगों जानते हैं लेकिन जानबूझ करके अपने आप को प्रभु। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, आपके माँ बाप की बात नहीं कर रहा, मैं अपने समय के माँ बाप की बात कर रहा हूं। आराधनालय में जाने के लिए नाश्ता मिले या ना मिले, लेकिन कान पकड़ करके कहां लाया जाता था? बैठना है। और बता रहा हूं, मुझे इस कलीसिया का नहीं पता, लेकिन अपने यहां जहां जहां कलीसिया बना आपका पता है। और माँ बाप पीछे बैठते थे, बच्चों को कहां बैठाते थे? आगे। हरकत जरा सी करी तो वहीं से कान खींच जाते। कैसे बैठना है? आराधनालय में ठीक से बैठना है। उसका कारण है कि हम परमेश्वर की सेवा। अब हम क्या कर रहे हैं? बच्चे ने कहा ठीक है बेटा, तुम आराम से, तुम्हारे नाश्ता बना दिया, नाश्ता करना, टीवी देखना, हम आ जाएंगे। बताना और उधर से लेते हुए क्या है? ये कभी प्रभु का नहीं बनता, क्योंकि हमने इसे परमेश्वर की दृष्टि में छिपाना सिखा। प्रभु के कलाम में मेरे तो मेरे मित्रों मिलता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि कुछ के पास में परमेश्वर के वचन बताना चाहता है, जानते हैं लेकिन वो जानबूझ करके छिपा है। और कुछ जीवन परमेश्वर के लोगों ऐसे हैं जो संसार में लिप्त हैं। संसार में क्या है? आज कह दो फला तारीख में संडे पड़ रहा है और मैरिज भी है और संडे भी है, तो कलीसिया कहां जाएगी? और टाइम वही होना चाहिए, कहां जाएगी? और वहां जाकर क्या ढूंढती है? अब कलीसिया को बीच में मालूम है कि पादरी साहब भी हमारे दिखाई देंगे, तो कहां छिपती फिरती है? उधर से देखेंगे तो उधर करनी मारेंगे, उधर से देखेंगे उधर मारेंगे। किससे छिप रहे? पहले तो खादिम से, उसके बाद किससे? आसमान के खुदा से। और वहां से आए ना लौट करके आके, तो सुबह पता कईयों की गवाही ये बनती है कि बड़ा गड़बड़ हो गया, रात भर तो नहीं पाए। कहां गए थे? खुदा के घर को छोड़ करके छिपते थे। प्रभु के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के चरणों में जो आनंद है, प्रभु के चरणों में जो खुशी है, प्रभु के चरणों में जो प्रसन्नता है, प्रभु के पास में जो आनंद की भरपूरी है, वो कहीं पर नहीं है। इसीलिए वो एक बात को 8वें पद में कह रहा है, तब यहोवा जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। शब्द क्या दिया? सुनाई दिया। सुनाई देने के बाद मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर एक बात को कह रहा है, आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिपे। किससे छिपे? यहोवा परमेश्वर से, बनाने वाले से छिपे, और चीजों से नहीं छिपे। हम संसार हमारे पास में, लोग हमारे पास में, धन हमारे पास में, घर हमारे पास में, समय हमारे पास में, सारी चीजें हमारे पास में, उनसे हम नहीं छिप रहे। किससे छिप रहे? यहोवा परमेश्वर से छिप गए जब यहोवा की आवाज कानों में। प्रभु के लोगों, कई जगहों पर पता क्या होता है, बच्चा मोबाइल चलाते चलाते या घर में टीवी चलते चलते तो संदेश चैनल पर पहुंच गया, तो थोड़ी देर बाद इसे बंद करो, कौन सा न्यूज लगा दो, न्यूज के सारे फिर अपने पे पहुंच गए, क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लगता, वो हमारा खुदा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, आदम के पास में ये सब बातें इसलिए घटी, हवा के पास में
ये सारी बातें इसलिए घटी क्योंकि उन्होंने एक दिन अपने कर्ता को, अपने दाता को, अपने बनाने वाले का अपमान कर दिया और उससे अपने आप को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को अलग करा, जैसे ही उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लोगों को दूर करा, जैसे ही उन्होंने उसका अपमान करा, प्रभु ने तुरंत दूसरे को चुना। मैं भी कल आपसे आपको लेकर के चलूंगा। वैसे ही परमेश्वर ने क्या करा, तुरंत दूसरे को चुन लिया। आप यदि छिपोगे प्रभु के काम से, यदि आप प्रभु की बादशाह से छिपोगे, यदि आप अपने परमेश्वर से अपने को छिपाओगे, आप याद करना आपका स्थान प्रभु लेकर के दूसरे के पास चला। प्रभु इंतजार नहीं करता। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, ये अनुग्रह की बात है, ये प्रभु की दया की बात कि उसने मुझे और आपको क्या करा, चुना। मुझे उसने आपको बुलाया, अपने नाम के निमित्त बुलाता है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग छिपे। पढ़ो मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और 8 पद को पढ़ो। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब क्या हुआ, अभी तक तो आदम पर प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि बनी, अदन की वाटिका में बनी। अब जब आदम ने और हव्वा ने अपने आप को परमेश्वर छिपा लिया और उसकी आवाज सुनते भी नहीं आदर करा, तो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है 6 अध्याय 8वां पद, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नोआ पर बनी। मत सोचना मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, मैं बहुत अच्छा सेवक हूं। याद करना आपके पीछे भी परमेश्वर ने किसी और को तैयार कर दिया। ये खुदा का अनुग्रह है कि वो तुझे क्या करता है, इस्तेमाल। अब यहां स्थान छीनेगा, अभी देखना आदम के पास से प्रभु ने छीन लिया। और परमेश्वर के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है 13 पद को पढ़ो भाई, 6 अध्याय 13 पद। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर आदम के लिए किससे बात कर रहा है, नोआ से बात कर रहा है। नोआ देख, मैंने आदम के कारण पृथ्वी को उपद्रव से भरा हुआ देखा है। किसके कारण है, आदम और हव्वा के कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। अब मेरी मर्जी आदम और हव्वा से बात करने की नहीं है, अब मेरी इच्छा उन पर अनुग्रह करने की नहीं है। इसलिए परमेश्वर के कलाम में 16वें पद में परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है। 13वें पद में लिखा हुआ है, और उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं पृथ्वी समेत सब कुछ क्या करूंगा, अब मैं नाश करूंगा। मैंने जिसे बनाया इसने मुझसे अपने आप को क्या कर रखा है, छिपा रखा। ये मेरी बात को सुनता नहीं, इसकी पत्नी मेरी बात को आदर नहीं करती, इसलिए मैं इनसे क्या करूंगा, मैं सब कुछ नाश करूंगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, और जब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नोआ पर बनी थी, तो प्रभु नोआ से आकर के बात कर रहा था। क्या कह रहा था, देख इस पृथ्वी पर उपद्रव भर गया है, देख मैं इस मनुष्य को बना करके क्या हूं, पछताता हूं, देख अब मैं इस पृथ्वी को क्या करूंगा, नाश करूंगा। अब तू एक क्या काम कर जो मैं तुझे बताऊं, तू उसे क्या करना, पूरा। एक और स्थान पर लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ो। मैं यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, तो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। मैं यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए मैं आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर देखो एक व्यक्ति यहाँ पर, आदम और हव्वा ने कहा छिपाया अपने आप को, दरख्तों के पीछे। यहां पर भी एक व्यक्ति है, वो यीशु को देखना तो चाहता है, लेकिन परिस्थिति बदली। ये किस कारण से गुलर के पेड़ पे गया है, क्योंकि ये नाटा है। आदम नाटा नहीं है, आदम की पत्नी नाटी नहीं है। आदम की पत्नी भी आवाज सुन सकती है और आदम भी आवाज को सुन सकता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये गुलर के पेड़ पे छिपा बैठा है, लेकिन परमेश्वर के वचन बता रहा है इसे इच्छा है उस यीशु को पाने की, इसे इच्छा है उसे देखने की, इसे इच्छा है उसके साथ मीट करने की, इसे इच्छा है उसके साथ में जीवन को जीने की।
इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन आगे जाकर के बताना चाहता है। और परमेश्वर के लोगों 5वें पद में पढ़ो। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हमेशा के लोगों, अब यहां पर एक अजीब घटना घटी। यीशु उस जगह पर पहुंचा और कहां रुक गया? पेड़ के पास। यीशु को पता है कि यहां पर इस पेड़ पर आज कोई, यीशु को यह भी पता था कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा कहां पर छिपे हुए, लेकिन यीशु ने उनको आवाज दी, क्योंकि वहां पर क्या हो चुका था? अब गुनाह हो चुका था और गुनहगारों को बचाने के लिए यीशु आया। मेरी बात पर ध्यान दो, गुनहगारों को बचाने यीशु आया, गुनाह का साथ देने के लिए यीशु नहीं आया। हम गाएंगे ना, गुनहगारों को दे दे सहारा। हाँ, आगे क्या है? आया चरनी में कारण आना। उसे तो हमने अपने आप को क्या कर रखा है? छिपा रखा है। हर बार गाते, ठीक है। यदि 25 तारीख से 25 तारीख में पादरी में क्रिसमस के गीतों को रखे, शुरू से ना शुरू कराए तो कलीसिया शुरू है। पादरी साहब ने तो क्रिसमस की गीत भी शुरू करा और हर गीत कुछ ना कुछ क्या है, ठीक है। प्रभु के लोगों, खुदा के कलाम में लिखा है, गुलर के पेड़ पर यीशु रुक गया। आज आपके उसी स्थान पर यीशु रुका हुआ है। आज आपकी उसी भूमि पर यीशु रुका हुआ है। आज आपकी उसी जगह पे यीशु रुका हुआ है जहां से आपने अपने आप को अपने पर्जन हाथ से, अपने पालन हाथ से, कृतारण हाथ से छिपा रखा, रुका हुआ है। और जानते हो, उसने कूलर के पेड़ पर एक आवाज, पढ़ो। तो यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हे जक्कई झट, क्योंकि मुझे आज तेरे छिपने की जरूरत नहीं है तुझे, मुझे तो तेरे साथ तेरे घर में रहना। तू छिपा मत। जक्कई ने छिपाया। जक्कई किस चीज से अपने को कूलर के पेड़ पे छिपा रहा? जल्दी बोलो, आगे बढ़े, बोलो। अपने नाटेपन से जक्कई क्या कर रहा था? अपने को छिपा रहा था। किससे? यीशु से। यीशु ने क्या कहा? मैं तेरे नाटेपन से दिक्कत नहीं है, तू क्या कर, उतरा। और जैसे ही जक्कई उतर के आया, यीशु ने उसके नाटेपन को क्या करा? बोलो जल्दी। लोग अब नाटापन नहीं देख रहे, लोग क्या कह रहे? और ये यीशु मसीह पापियों के घर जाता। क्या हो गई? बदल गई। लोग अब जक्कई को नाटा नहीं देख रहे, क्या कह रहे? अरे ये तो पापी के घर में। पहले क्या कहते देखते थे? नाटा आ रहा है, बड़ा गड़बड़ आ रहा है। अब क्या कह रहे? पापी। अब मेरे मित्रों, जैसे यीशु मसीह को अपने घर पे लेके गया, फिर हम लोगों ने क्या देखा? फिर बदला। आज इस घर में क्या आ गया है? नजात आ गई है, क्योंकि इसने मुझे अपने आप से छिपाया नहीं। जो छिपा लेता है, नजात उसको नहीं मिलती। जो नहीं छिपाता, नजात उसी की है। जक्कई ने अपने आप को अपने परमेश्वर से छिपाया नहीं। वन यीशु ने नहीं पूछा। जक्कई फिर भी कहता है, प्रभु जिसका मैंने ले लिया है बेईमानी करके, गलत रीति से ले लिया है, उसका क्या करूंगा? 14 पादी साहब यदि कहें, पिछले संडे भी कहा, आओ क्रिश्चियनिटी बनाने से पहले चर्च की आवश्यकता के ऊपर ध्यान दें। बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। मेरी पत्नी मुझे कहती, तुम मत बोला करो ऐसे, लोग कहीं मांगने वाले पादरी हो गए। मैंने बोला मैं अपने लिए नहीं मांगता, ये तो कलीसिया की क्या है? आवश्यकता। प्रभु के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, जक्कई सब कुछ दे चुका। जक्कई ने दिखाया, प्रभु देख अनर्थ करके भी गया है। जक्कई ने दिखाया, देख मैं नाटा भी नहीं। जक्कई ने दिखाया, मेरा घर भी देख कैसा है। लेकिन यीशु ने कहा, आज इस घर में नजात आइए, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम बताता है, खोए मुंह को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। ये भी अब्राहम का एक, बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है। यदि आप मेरी बात को ध्यान से नहीं समझ रहे हो और अपने को छिपाओगे, तो देखो इसके गलत परिणाम मिल रहे हैं। व्यवस्था की पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ना और धीरे से पढ़ना, ताकि हम इस बात को भली भांति समझ लें
कि हमें क्रिस जयंती के समय पे जाने से पहले उन चीजों को जो प्रभु की मर्जी में है पूरी करनी है। व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय और भाई उसके बाद में पद से पढ़ना शुरू करो। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने हो। और मैंने तुम्हारे जुड़ों को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? यदि तुम अपने आप को मुझसे छिपाए रखोगे, पढ़े फिर से इसी पद को, तो मैं तुमसे यह करूंगा, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। मैं तुमको क्या करूंगा? बेचैन करूंगा। जितने यीशु के बिना जीवन जीते हैं कैसे? बोलो जल्दी। बेचैन। और जितने यीशु के साथ होकर के जीते हैं वो जीवन कैसे जी रहे हैं? चैन। कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन क्या है? कह रहा यदि तुम अपने आप को मेरे से छिपाओगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? बेचैन। आगे पढ़ो भाई। और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। और ज्वर से पीड़ित। बुखार आ गया, सारा शरीर क्या हो गया? बोलो, खराब हो गया। क्रिसमस आने का समय हो रहा, सबसे पहले चिंता पता क्या रहती है? अच्छा खा पी लो भाई, तंदुरुस्त रहो, 25 तारीख को क्या ना हो, बीमार ना दिखाई देना। तभी तो क्रिस जयंती बनी दिखाई देगी। और ये ऐसा कोई गड़बड़ वाला हुआ तो पता क्या कह रहे, प्रभु का अनुग्रह ही नहीं हुआ। प्रभु का अनुग्रह सब पर हुआ था भैया। वहां जितने गड़िए थे जो रात में क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे, किसी एक पे हुआ था? बोलो। वो तो बेचारे ऐसे थे, अनलिमिटेड थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन सब पर प्रभु का अनुग्रह हुआ था। सबने परमेश्वर के दूत को उतरते देखा था। हम पर भी हुआ है, लेकिन हमने जानबूझ करके इन व्याधियों को अपने गले लगा रखा है क्योंकि हमने अपने आप को छिपाया हुआ। आगे बढ़ो। और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। ओहो, क्या हो जाएंगे? एक उम्र के बाद में आकर कहने लगते डॉक्टर साहब के पास, चलो भाई अब तो सही से सूझता भी नहीं, और इस कारण कि तुम मुझसे छिपे रहते हो तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाती है। आगे बढ़ो। और तुम्हारा मन अति उदास होगा। और तुम्हारा मन अति उदास। हम पूछते हैं ना अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, आज क्या बात तुम बड़ी उदास सी दिख रही? हाँ, सब ठीक तो है? अरे क्रिस जयंती की टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तुम उदास मत रहो, सब हो जाए, मैं करूंगा। वहां भी वही मान, क्या कहते हैं? मैं करूंगा। क्या होना चाहिए? आओ हम प्रभु के चरणों में चले। हमारे मेरा परमेश्वर दोनों ने प्रभु से छिपा रखा है, वो आसमान के जरों को खोल करके इस क्रिस जयंती की आवश्यकताओं को क्या कर देगा? पूरा। फिर भी क्या कहते? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ो। और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। तुम्हारा बीज बोना भी व्यर्थ हो जाएगा। आगे पढ़ो भाई जल्दी। क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खाएंगे। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। और तुम अपने शत्रुओं से हार। पता है, एक हल्का सा शत्रु होता है, हमें मालूम है हम गलत बोलते हैं, हमें मालूम है ऐसा बोलते हैं कि दूसरा व्यक्ति ऊपर से लेके नीचे क्या हो जाए, लेकिन बोलेंगे जरूर, करेंगे जरूर। इस पर हमारा क्या नहीं है? हमारा नहीं, हमारा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने अपने आप को छिपा रखा है, इसलिए ऐसा ही हमेशा निकलता है। और सुनने वाले क्या होते हैं? आशीषित होते हैं। क्या होते हैं सुनने वाले? और सुनने वाले भड़क जाते हैं। अब भड़कने के बाद में क्या होता है? झगड़ा होता है। किस कारण है?
तुमने अपने आप को मुझसे छिपा लिया। आगे देखो भाई। और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। अब मैं आपकी बात को बता रहा हूं। जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो प्रिय हर काम प्रार्थना से शुरू करता है ना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं प्रभु का दास होने का, वो कभी लगे, क्योंकि वो अब खुद अकेला नहीं है, उसका खुदा। मैं अपने चर्च के बहुत सारे बच्चों के विषय बता सकता हूं जो परीक्षा में जाने से पहले प्रार्थना करते। और आज वो बच्चे इस चर्च में बैठे हुए हैं, बहुत से ट्रेनिंग में चले, सबने विजय की भूमि, क्योंकि किसके हाथ में गए? प्रभु के हाथ में। अपने को मत छिपाना, अपनी परीक्षा को मत छिपाना, अपनी परीक्षा की दशा को मत छिपाना, अपनी तैयारी को मत छिपाना। क्या जाना? प्रार्थना में प्रभु के पास जाना। प्रभु हम निर्बल थे, कमजोर थे, और प्रभु पूरा। आगे देखो भाई, जल्दी भी पढ़ो। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। कितनी दूंगा? 7 गुनी। 7 गुना। 1 गुना नहीं, कितनी? 7 गुना। क्या होगा? सोचो हाल कैसा होगा। यदि तुम अपने को मुझसे छिपाए रखोगे तो मैं क्या करूंगा? 7 गुना। आगे बढ़ो भाई। और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। अब क्या करूंगा? बहुत बलवान होते थे, बहुत जोरावर दिखाई देते थे, तुम्हारा घमंड सबसे पहले आगे। और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि का मानो पीतल का बना दूंगा। और तुम्हारा बल कारण गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपनी फल ना देंगे। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। कितना? 7। यदि नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, 7 गुना संकट डालूंगा। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? आसमान का खुदा कह रहा है। 7 गुना संकट डालता है। आज जीवनों में दिखता है, परिवारों में दिखता है, घरों में दिखता है। जानते हो क्यों है? क्योंकि हमने प्रभु की सुनना छोड़ दिया, हमने प्रभु को अपने को दिखाना बंद कर दिया। हम खुद प्रयास करें, अपने प्रयास से नहीं होता। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की जरूरत है हर व्यक्ति को, और प्रभु ही बदलेगा, प्रभु ही काम करेगा, प्रभु ही आशीष देगा, प्रभु ही उतर करके आएगा। अपने आप अपने प्रयासों को क्या करो? बंद कर दो। आगे पढ़ो भाई जल्दी से। और मैं तुम्हारे बीच पशु भेजूंगा, हाँ, जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा फल डालेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में। और भविष्य के लोगों, ये मरी अपने पिछले 2 सालों में देखी, ये मरी अपने पिछले 2 सालों में देखी, बड़े करीबी से देखी। इतनी भयानक मरी थी कि हमने, मुझे नहीं मालूम कितनों ने देखा, मैंने तो स्वयं देखा, लाशों के ढेर देखे। जानते हो क्यों है? क्योंकि तुमने मुझसे अपने आप को क्या कर रखा है? छिपाया। चाहिए ये था कि तुम लौट करके मेरे पास में आते, चाहिए ये था कि तुम मेरी सुनते, चाहिए ये था कि तुम मेरी ओर कान लगाते, चाहिए ये था कि तुम मेरे काम को थामते, लेकिन तुमने क्या करा? तुमने अपने आप को छिपा दिया। खालीपन में हो, अकेले में हो, निराशा में हो, घोर अंधकार में हो, अविश्वास की दशा में हो, दूरियों में चले गए हो, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कर रहे हो? छिपा रखा है, नहीं माना। इस अध्याय को भविष्य के लोगों, व्यवस्था की पुस्तक 26वां अध्याय पूरा अपने घर पे जाके पढ़ लेना। प्रभु की आत्मा बहुत साफ सुथरी से वहां पर बात कर, कह रहा है आज आ जाओ। 3 बार लिखा हुआ है 7 7 7, 7 गुना 7 गुना 7 गुना, बढ़ाता चला जाऊंगा। हम झेल भी नहीं पाएंगे, इसलिए नम्र और दीन बन के एक ही काम करें,
जानते हो क्या करें? उस पुत्र के समान जो पुत्र तो मेरे अजीजों मेरे मित्रों, उसने अपने को छिपाया नहीं था, लेकिन अपनी संपत्ति अपने बाप से लेके चला गया। लेकिन लौट करके आया और लौट करके आकर के माना कि मैंने आपकी दृष्टि में गलती करी है। प्रभु यही चाह रहा है कि तू यदि गुनाह की दृष्टि में पड़ा है, पाप की दृष्टि में चला गया है, अपराध की दृष्टि में चला गया है, मत छिपा, उसी दशा में मेरे पास है। उन जंगली जानवरों को तुझे भय होगा। भविष्य के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा है, दाऊद को रीछ से क्या करा? लड़ा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने दाऊद अब्राहम सुंदर सिंह को उसके गर्मी को दिया। प्रभु के कलाम में लिखा है, दानियल को परमेश्वर के लोगों उनके बीच में रहा, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि उनका परमेश्वर उनके साथ। हम तो छिपे हुए, छिपा रखा है। इससे हमारा बल क्या होता है? मेरी बात पर ध्यान दो। देखो, यदि एक बच्चा छोटा सा है ना, वो शैतानी जब ज्यादा पता कब करेगा? जब उसके माता पिता दोनों सामने दिखाई, प्रैक्टिकली देखना चाहिए। और जब उसके माता पिता नहीं होंगे तो वो शैतानी नहीं करेगा। क्यों? अब उसे भय है लोगों का कोई लगाना। और जैसे ही माता पिता दिखाई देंगे, उसकी एक्टिविटी उभर के आने लगती है। यदि हमारा प्रभु हमारे साथ है तो हमारी एक्टिविटी उभर करके क्या होती है? सामने आ रही। हम है मसीह, लेकिन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने तो अपने आप को छिपा रखा है। खुदा का कलाम आगे चल करके बताना चाहता है। चलो मेरे साथ में एक और स्थान पर पढ़ो जल्दी से, मत्ती रचित सुसमाचार। एक प्रभु का दास है, देखो वो अपने को कैसे छिपा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 69 पद से पढ़ो भाई। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। कौन है? प्रभु का जन है। प्रभु से बहुत प्रेम करता है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देखो ये क्या कह रहा है, पढ़ो। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और उसने कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। इनकार करना, अपने को छिपाना। उससे क्या कह रहा है? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं। अब यदि हमारे साथ में कहीं पे संकट है ना, ट्रेन में चल रहे हो, ठीक, और हमारे से आओ में कोई पूछने लगे, हालात तो बड़े गंभीर चल रहे, भाई आप कौन है? तो मुझे पिछले दिनों में एक जगह पे था, तो वो बताने लगे, कहने लगे, भाई साहब तो ना अपने बच्चों के नाम बदल देने चाहिए। मैंने कैसे होने चाहिए? कह रहे ऐसा है जिनके बीच में हम चले शक्ल तो नहीं बदल पाओगे, शक्ल को बदल दोगे? प्रभु का जन शक्ल से ही दिखाई देता है, ये प्रभु का है, नाम की छोड़। ठीक है, ये क्या कह रहा है? मैं तो उसे जानता। आगे देखो, जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर, अब क्या कह रहा? अब शपथ खा ली। कह रहा मैं उसे जानता ही नहीं, मैं तो उसे जानता ही नहीं। हम भी ऐसे ही, यदि नौकरी की बात हो, प्रमोशन का चक्कर आ जाए, मेरे सीधो मेरे मित्रों, सीधी सी बात कहनी पड़े तो कह देते प्रमोशन जरूरी, यीशु मसीह जरूरी नहीं। यीशु सब देखता है, सब जानता है। और मेरे सीधो मेरे मित्रों, वो प्रमोशन मिल तो जाता है लेकिन स्थिर नहीं है। फिर उसके बाद में क्या आता है? जानते हो क्या? फिर डिवोशन। वो अच्छा है कि यीशु दे, या वो अच्छा है जो मैं खैरस्तान के जाऊं? अच्छा वो है जैसा वो मुझसे कहे उतना चलूं, जैसा वो मुझसे कहे उतना करूं, जितना वो कहे उतनी सुनूं, और अपने को कभी उससे छिपाऊं। हमेशा के लोगों, आगे पढ़ो, देखो क्या कह रहा। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हाँ, नाम बदल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन बोली आपकी क्या करती है? भेद खोलती है। ये परमेश्वर के हैं। शक्ल क्या करती है? बताती है परमेश्वर के हैं। इतनी बड़ी भीड़ का पतरस क्या कह रहा है? और आगे क्या लिखा हुआ है? तब वह धिक्कार नहीं, तब उन्हें भी धिक्कार नहीं। क्या कहता है? और शपथ खाने लगा, और शपथ भी खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अरे मैं तो उस मनुष्य को, यीशु को जानता भी। अब क्या हुआ? और तुरंत मुर्ग ने बात दी। तब पतरस को यीशु, और पतरस को यीशु की बात याद आ गई मुर्गे के बांध देने से कि मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा?
इनकार करेगा, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। यीशु ने एक मुर्गा रखा हुआ है, जो मुर्गा क्या बोलता है? सुबह ही सुबह बोलने लगता है। हमें याद आता है कि हम यीशु के चरणों में गए या नहीं गए। खाने की नहीं कह रहा यीशु, खा लो। मुर्गा क्या कह रहा है? इसलिए रखा है कि ये तुम्हें बांध दे करके सुबह मेरे चरणों में रखा है। आगे क्या लिखा हुआ है? फिर पढ़ो भाई। और वो वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हाँ प्रभु, मैंने अपने आप को तुझसे छिपा रखा है। हाँ प्रभु, मैं बहुत दूर चला गया। हाँ प्रभु, मेरे अकेलेपन ने मुझे खा रखा है। हाँ प्रभु, अविश्वास की दशा में जी रहा हूं। हाँ प्रभु, मैं निराश व्यक्ति हूं। हाँ प्रभु, मेरे अंदर में अब कुछ भी नहीं है प्रभु। फूट फूट करके प्रभु, मैं तेरे से दूर होके कहा, सब कुछ तो आप ही के पास है। मैं अपने को नहीं छिपाऊंगा। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। दो बातों को देख करके जल्दी से समाप्त करेंगे। कैन ने अपने भाई हाबिल को क्या करा? घात कर दिया। कैन जानता था कि अब हाबिल की कोई दुहाई नहीं देगा। परमेश्वर की आत्मा उसके पास में गई और क्या पूछती है? तेरा भाई कहां है? तूने उसे कहां छुपाया? क्या कहता है? मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? ये पृथ्वी उसके विपरीत चिल्ला चिल्ला करके मेरी दुहाई। जब आप दूर चले गए हो ना, जब आपने अपना मुंह मोड़ लिया है, जब आप खालीपन में हो ना, तब आपके विपरीत पवित्र आत्मा चिल्ला चिल्ला करके क्या दे रही है? दुहाई दे रही है। ये मेरा था, इसने मेरे लहू का क्या कर दिया है? अपमान कर दिया। ये मेरी थी, इसने मुझे क्या कर दिया है? भूल गई है, छोड़ दिया है। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, खुदा के कलाम में मिलता है। और इन साथ में पढ़ लो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 15 से 17 पद को जल्दी से पढ़ो और 2 पद को देख करके समाप्त कर पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफों में और चट्टानों में जा चुके और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? क्या कहने लगे? हमें मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि भयानक दिन आ पहुंचा। वो आ पहुंचा है। उस भयानक दिन से आने से पहले क्या करो कि चट्टानों पर, पहाड़ों पर, इन जगहों पे जाके छिपना पड़े। उससे पहले अपने को मत छिपाओ। किसे दिखा दो? प्रभु को दिखा। प्रभु मैं तेरा हूं। जानते हो, पिछले संडे हमने इस बात को जब देखा तो खुदा ने हमें एक बात को सिखाया था। जब प्रभु यीशु को जो परदेश से जाकर के वापस आया तो उसने आकर के उनसे थोड़ों का क्या लिया? हिसाब किया। जिसके पास में 5 थे, परमेश्वर की कलाम से पढ़ दो भाई। मत्ती 25वां अध्याय 20 पद को जल्दी से पढ़ो। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। अब देखो ये कमाना कैसे हो सकता है? जब हम परमेश्वर से अपने को छिपाए ना, तोड़ा उसका है और हम उससे छिपाए ना, तो वो तोड़े से तोड़ा कमाता हुआ चला जाएगा। काम उसका है, हमारा नहीं। हमें तो वो क्या करता है? केवल इस्तेमाल करता है। खुदा की कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों पढ़ो इसी के मत्ती 25वां अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ो। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, छिपाए नहीं, छिपते नहीं है, तो प्रभु हमारी गवाही कैसे देते हैं? तुम ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है? धन्य हे अच्छे। हमें कहता है वो ये अच्छे, पवित्र आत्मा कहती धन्य और ये अच्छे और विश्वास योग्य। क्या कहती है? धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य। कौन किन्हें कहती है? जो अपने को परमेश्वर से छिपाते नहीं।
जब परमेश्वर से नहीं छिपाओगे तो थोड़ा कभी भी नहीं छिपेगा, थोड़ा इस्तेमाल हो। आगे बढ़ो। तू थोड़े में और तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। विश्वास योग्य रहा। प्रभु कोई बात नहीं। मैं परमेश्वर के बहुत सारे सेवकों के विषय बता सकता हूं जिन्हें खाली इस बात की तैयारी का है कि प्रभु कलीसिया को खाली का है क्रिस जयंती के उत्सव में क्रिस जयंती की तैयारी में लेके जाना है। वो वचन से भी प्रयास करते हैं, मोरल भी करते हैं मेरे मित्रों, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं करते। जानते क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर के कलाम में वहीं पर एक बात लिखी हुई है, पढ़ो 21वें पद को। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू तो मेरा एक अच्छा विश्वास योग्य दास है। तू थोड़े में क्या रहता है? विश्वास योग्य रहता है। आगे क्या लिखा हुआ है? तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हाँ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी, मैं तो तुझे बड़ा अधिकारी बना चुका हूं। और जो बन चुका है उसे किसी बात की चिंता, किसी चीज की लालसा, किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं होगी मेरे, क्योंकि उसे परमेश्वर का अधिकारी बना चुका है। ये अधिकारी यहां भी बनाया है और स्वर्ग का। आगे बढ़ो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और वो अपने स्वामी के आनंद में छिपाते नहीं है, सहभागी। परमेश्वर के लोगों, किसी के 28 पद को पढ़ दो और ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए मैं थोड़ा उससे ले लो। किससे ले लो? जिसने थोड़े को छिपा रखा है। और किसे ले लो? जिसके पास में 10 है। कितने हो जाएंगे? 1 प्लस। ये पूर्ण को कभी भी पूर्ण नहीं होने देगा। 10 अंक दिखाता है पूर्णतम। 1 प्लस है। 1 प्लस से क्या करेगा? प्रभु के लोगों, आप मसीह में तब पूर्ण हो सकते हो जब अपने को छिपाओ, जब आप अपने को छिपाते हो, जब आपका घराना छिपाता है, जब आप अपने नेम प्लेट से छिपाते हो, जब अपने कामों से छिपाते हो, आचरण से छिपाते हो, तो मसीह का तोड़ा बढ़ता नहीं। मसीह का तोड़ा क्या होता है? रुक जाता है। प्रभु के लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है कि वो समय आए कि अब हम कहें मेरे अकेलेपन ने, मुझे विश्वासघात ने, मुझे मेरे जीवन की निराशा ने, मुझे मेरी बीमारी ने, मुझे मेरे दूरियों ने, मुझे मेरे खालीपन ने इस स्थान पर ले गए और परमेश्वर के लोगों जाकर के अभी कहने लगे, हे पहाड़ों चट्टानों हम पर गिर पड़ो, और या मुसीबतों से कहने लगे, मुसीबतों हमें अपने में ढांप लो। उससे अच्छा है कि अपने सृजनहार के पास जाएं और उससे कहें, अब मैं अपने को तुझसे छिपाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन आखिरी बात को बताना चाहता है और वो लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसका 33वां। अय्यूब की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसका 33वां। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। क्या लिखा हुआ है? यदि आप पढ़े भाई, पढ़े। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। परमेश्वर का कलाम एक बात को बताना चाहता है, यदि मैंने आदम की नाई, किसकी नाई? हमने आदम और हव्वा की नाई अपने अपराध को छिपाकर और उसके अधर्म को ढांप रहे हो, तो यहोवा मेरी ओर नहीं। यहोवा मेरी ओर कब होगा? जब हम अपने पाप और अपने अपराध को ढांपे ना, किसके पास जाए? प्रभु के पास में जाए। प्रभु जब ढांपता है तो कोई उघाड़ नहीं, और हम ढांपेंगे तो हमेशा क्या होगा? उघाड़े जाए। खुदा के लोगों, हमेशा का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, वो मुझे और आपको उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 8वें पद में कह रहा है, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि उन्होंने अपने अधर्म का बोझ, अपने पाप को क्या करा था? ढांप रखा था। किनसे? किनसे? यहोवा से नहीं। किनसे? अंजीर के बड़े बड़े पत्तों से ढांप। यहोवा जानता था अभी ठंडे पैर में मैं आवाज दे रहा हूं, ये नहीं सुन पा रहे, अगले दिन की धूप इन पत्तों का हाल क्या बना। मनुष्य यहोवा के बिना अकेला है, मनुष्य यहोवा के बिना नंगा है,
मनुष्य निराशा में यहोवा के बिना रह सकता है, लेकिन यदि यहोवा आपके साथ में है तो मेरे मित्रों आनंद की भरपूरी है। और खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु ने आदम को, मेरे मित्रों, छोड़ नोआ को जो पसंद किया, परमेश्वर ने आदम नोआ के बाद प्रभु अय्यूब के पास में जब गया तो अय्यूब ने अपने पाप और अपने अपराध को कभी ढांपा नहीं। क्या करता है? प्रभु के आगे रखता है। खुदा के लोगों, अंतिम बात को देख करके समाप्त करते हैं। प्रभु ने आदम से एक बात को कहा, पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, इसी के उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 17वें पद को पढ़ो और इस पद को देख करके समाप्त करते हैं। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी। प्रभु कह रहा है, मैंने तेरे को हवा इसलिए दी थी, मैं तेरे पास में हवा को इसलिए बना करके लाया था कि मैंने उससे कहीं महिमा नहीं, मैं बना के सृष्टि करके तेरे पास लाया, तूने उसका नाम रखा, तूने उसको ये दिखाया कि हाँ मेरे साथ मेल खा सकती, और तूने इसी के साथ मिल करके क्या कर दिया? हाँ, इसी के साथ मिलकर छिप गया और तूने सोचा कि इसकी ताकत ज्यादा है, मैं तुझे आवाज दूंगा, तू दरख्तों के बीच में छिपा रहेगा, लेकिन तू भूल गया कि मैं तेरे संग क्या कर सकता हूं। पढ़ो, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और मैं तेरे लिए कांटे और फुटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। काम कहां छिपा हुआ था ये? पहले उन जंगली दरख्तों के बीच में छिपा हुआ था। अब खुदा ने क्या कहा? ये तो तेरे कारण ही क्या उगाएंगे? फुटकटारे और कांटे उगाएंगे, क्योंकि तूने मेरे से ज्यादा किसकी बात का आदर किया? अपनी पत्नी की बात का आदर किया है। आगे बढ़ो। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु ने कहा, आदम तू अब कैसा है? बेदम है, क्योंकि तूने अपने आप को मुझसे क्या कर रखा है? छिपा। आपको एक लॉजिक चीज पर ला करके प्रार्थना करते हैं। जब कहीं पर ना पता चले कि टेंशन हो गई, तो सबसे पहले जो घर का बाप होता है, पता किसे बुलाता है? वो बुलाएगा भी नहीं, और आगे खड़े हो जाते हैं। बोलो, जो उसके पुत्र हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? इनमें बल है, दिखा रहे हैं। ये यहोवा क्या कह रहा है? अभी हमने पढ़ा कलाम में, हमेशा के कलाम कह रहा है, ये तो तेरे को मैंने क्या दे रखा है? श्राप दे रखा है। तो हमेशा के लिए देखेगा? किसी देखेगा? अपनों देखेगा। जिस दिन तू अपने संबंध को मुझसे ठीक कर लेगा, उस दिन तू इनको देखना बंद करके किसी देखेगा? मुझे। जयंती में जाने से पहले किसे देखो? प्रभु को। प्रभु है? प्रभु मेरे घराने में है या नहीं? प्रभु कलीसिया में है या नहीं? तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में है या नहीं? यदि प्रभु है, मेरे अभी तो इस क्रिस जयंती की वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद, इस क्रिस जयंती को वास्तविक बनाने का मौका हमारा है, क्योंकि हमारा कौन है? हमारा प्रभु है, हमारा पिता है। लेकिन यदि नहीं है और हमने छिपा रखा है, तो जानते हो क्या होगा? हर चीज छिपाता है। अब पता है दलील क्या देता है? यीशु मसीह ने भी तो अच्छी बातें बनाई थी कि छिपा छिपा के रखेगा। जब मुझे फफूंदी लगने लगेगी ना, तब क्या करेगा? खाइए खाइए। भुजिया हाल खराब, तब क्या लीजिए। प्रभु का वचन पता है क्या कह रहा है? छिपाना नहीं है, सब कुछ किसका है? खोल करके देखो। प्रभु आसमान के झरोखों को खोलने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं? क्योंकि हमने यीशु से अपने को छिपा रखा है, इसलिए हम सब चीज छिपा। प्रभु के लोगों, खुदा के कलाम में मिलता है, जो परमेश्वर से अपने आप को छिपाता है, वो प्रभु के साथ सहभागिता नहीं रखता।
परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है, छिपाने का अर्थ है उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा और उसका दिया हुआ समय, तीनों का अनादर। आपके पास में एक अच्छा समय है कि आप एक इस जयंती में जा सकते हो। आप अपने जीवन में ढूंढो, देखो, आप प्रभु ने भी आशीष दी है, आप उस परिवार के साथ हो। यदि आपको परमेश्वर ने अच्छा दिया है, आप परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास के साथ में आज्ञाकारी बन करके काम में आ जाओ। यदि परमेश्वर ने आपको, आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है, तो परमेश्वर के लोगों उसकी इच्छा को पूरी करो किसी व्यक्ति के लिए। लेकिन कलाम में सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, 8वें पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में छिप गए। इससे इस जयंती में भी ऐसा मत करना कि सब तो साथ में हो, लेकिन किससे छिपे हुए हो? यहोवा। घराना किससे छिपा हुआ हो? यहोवा। हम किससे छिपे हुए हो? यहोवा। हमारी चीजें किससे छिपी हुई हो? यहोवा। आशीष कौन देगा? बोल। यदि हमें चाहिए तो किसके पास आना पड़ेगा? यहोवा के पास। आज वो हर दूरी को हटा सकता है, आज वो हर खालीपन को हटा सकता है, आज वो हर अकेलेपन पर विजय ला सकता है, हर निराशा को आशावान बना सकता है, और परमेश्वर के लोगों, अविश्वास की दशा में जीने वालों को भी विश्वास से भरपूर चलना सकता है। लेकिन कब होगा? जब तुम अपने को मुझसे छिपाओ। प्रभु के लोगों, आओ अपनी आंखों को बंद करो। भजन संहिता 139 अध्याय 1 से 12 पद अपने घर पे पढ़ना, और जरूर पढ़ना। ये इस वचन से रिलेटेड भाग है जो मैं आपके समय को देख करके आपके बीच में नहीं बांटा है। भजन संहिता 139 1 से 12, व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय 12 से इस पूरे अध्याय को पढ़ना। तब वो आपको बड़ी आशीष देगा। मत छिपाना हाथ से अपने हाथ, वन किसके हाथ में दे देना? अपने खुदा के हाथ। आओ प्रार्थना। जीवित विश्वासियों के सामर्थी परमेश्वर, हम आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं कि आपने परमेश्वर पिता हमें इस बात को बताया, सिखाया प्रभु, कि हम अपने आप को कभी भी अपने सृजनहार, अपने पालनहार से ना छिपाएं। हम दुनिया की बहुत सारी चीजों से अपने आप को छिपाएं, लेकिन अपने प्रभु से कभी ना छिपाएं। और जो प्रभु आपसे छिपाता है वो कभी बरकतों का बायस नहीं बनता। लेकिन जो अपने आप को परमेश्वर पिता अपनी निर्बलता की दशा में, अपने गिरे हुए दशा में, अपने अपराध की दशा में भी परमेश्वर पिता आपके पास चला जाता, आप उसे क्षमा करते, गले लगाते और उससे प्रेम करते। तो प्रभु, हम सब पर अपना अनुग्रह कर गया, तेरे वचन की रक्षा कर। तेरा वचन 60 70 वरन 100 गुना हमारे जीवन को पता है। प्रभु यीशु के नाम, आमीन।